हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। आपको विकल्प के रूप में कथन दिए हुए हैं। विकल्प ए है ग्लूकोज दो विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज में पाया जाता है। विकल्प बी है अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाओं को पायरेनोच संरचना कहा जाता है। और विकल्प सी है अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज एनेंशियोमर होते हैं। और विकल्प डी है सेल्यूलोज केवल बीटा ग्लूकोज इकाइयों से बना सरल श्रृंखला वाला पॉलीपेप्टाइड होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं तथा इसमें से जो गलत विकल्प है उसको पहचानते हैं और हमारे उत्तर के रूप में चुनते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में चर्चा करते हुए हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6। सामान्य रूप से जो ग्लूकोज होता है ये दो रूपों में पाया जाता है, अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज। ये इसके दो अलग अलग क्रिस्टलीय रूप होते हैं किसके, ग्लूकोज के। अब यदि हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझें तो पहला कथन जो आपको दिया हुआ है कि ग्लूकोज दो विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज में पाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि हमें यहाँ गलत कथन छांटना है। अब आगे बढ़ते हैं, गलत कथन कौन सा है ये देखने के लिए। तो बात करें विकल्प बी की कि अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाओं को पायरेनोच कहा जाता है या पायरेनोच संरचना कहा जाता है। तो इस बारे में बात करने के लिए आइए हम देखते हैं इनकी संरचनाएं। तो ये जो संरचनाएं आपको दे रखी हैं ये संरचनाएं अल्फा डी ग्लूकोज की, और ये जो संरचना आपको दे रखी ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो सामान्य रूप से ये जो संरचना है, ध्यान दीजिएगा, C1 कार्बन पर भिन्न है, अर्थात इसका ये जो कार्बन है ये C1 है, अर्थात 1 2 3 4 5 और ये छठे नंबर का कार्बन। इसी प्रकार ये पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का कार्बन, चौथे नंबर का, और ये 5 और ये 6। तो ये जो संरचना है वो C1 अर्थात पहले नंबर वाले कार्बन पर भिन्न है, क्योंकि यहाँ इस संरचना में हाइड्रोजन ऊपर, इसमें OH ऊपर, यहाँ OH नीचे, यहाँ H नीचे। तो यहाँ ये C1 के आधार पर भिन्न होती हैं, इसलिए ये दोनों संरचनाएं जो होती हैं क्या होती हैं, एनोमर होती हैं। अर्थात जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज संरचना है ये आपस में क्या कहलाती हैं, आपस में होती हैं एनोमर। और चूंकि ये जो है क्या संरचनाएं होती हैं, ये जो है पायरेनोस संरचनाएं होती हैं, क्योंकि वलय में अगर हम देखें तो वलय में तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, अर्थात पायरेनोस संरचनाएं। जबकि एक कार्बन, ये जो छठा कार्बन है ये ऊपर है, ये वलय में नहीं है, वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाली संरचनाएं कौन सी संरचनाएं होती हैं, ये होती हैं पायरेनोस संरचनाएं। तो ये पायरेनोस संरचनाएं कहलाती हैं और ये आपस में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर भी होती हैं। अब आइए बात करते हैं इसके विकल्प डी में जो आपको कथन दिया हुआ है कि सेलुलोज केवल बीटा डी या कहें तो बीटा ग्लूकोज इकाइयों से बना सरल श्रृंखला वाला पॉलीसेकेराइड है। बिल्कुल सत्य बात है कि जो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो बहुत सारी बीटा ग्लूकोज की सरल इकाइयों या सरल श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। यदि हम इसको देखें तो आइए इसको भी समझते हैं। तो ये जो संरचना आपको दे रखी है ये संरचना है सेल्यूलोज की संरचना। इस संरचना में यदि हम देखें तो बीटा डी ग्लूकोज की एन इकाइयां जुड़ी हुई है, ये एन अर्थात ये बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, अर्थात इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोज। इसी प्रकार ये भी बीटा डी ग्लूकोज। इसी प्रकार एन इकाइयां मिलकर जो है सरल श्रृंखला में मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प जो डी भी दिया हुआ है वो भी सत्य कथन है, अर्थात वो भी बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर यदि हम विकल्प सी को पढ़ें कि अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज एनेंशियोमर होते हैं, ये कथन कैसा है, गलत है। अर्थात ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, ये जो है C1 कार्बन पर भिन्नता रखते हैं और चूंकि ये होते हैं एल्डोस तो ये क्या होती हैं, ये होते हैं एनोमर। क्या होते हैं ये, एनोमर, ना कि एनेंशियोमर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कथन गलत है और हमें छांटना कौन सा है, गलत कथन। तो अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा सी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।